जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सबका दोस्त अंकुर आपके इस प्यारे चैनल एसएन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आपके सामने साथियों आज का हम लोग का टॉपिक है आईयूपीएससी का, जिसमें साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल समूह के बारे में। साथियों, हम अपनी तरफ से यही आशा रखेंगे कि आपको यह क्लास बिल्कुल मस्त समझ में आए, जबरदस्त समझ में आए, क्योंकि साथियों इसमें पूरा हम अपना दम झकझोर दिए हैं। और आपसे हम यही अपील करेंगे साथियों, यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसका कीमत सिर्फ यही होगा कि आप अपने 5 साथियों के पास इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए बिना देर के हम लोग साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिए। आइए देखते हैं साथियों, हम लोग को आज करना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल समूह के बारे में अध्ययन। और इसके बारे में हम लोग आगे सीखे उससे पहले साथियों, जैसे हिंदी पढ़ने के लिए क ख ग घ, अंग्रेजी पढ़ने के लिए ABCD और मैथ लगाने के लिए गिनती आनी चाहिए, ऐसे ही आईयूपीएससी आयु पैक का नाम देने के लिए आपको आना चाहिए साथियों कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 बोलते क्या है। तो साथियों, कार्बन 1 को मेथ, कार्बन 2 को एथ, कार्बन 3 को प्रो, कार्बन 4 को ब्यू, कार्बन 5 को पेन, फिर हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेथ। ठीक है, यहाँ मैं इंग्लिश में इसको लिख दिया हूँ। तो साथियों बिल्कुल परेशान ना होइएगा, अभी हम लोग इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उससे पहले साथियों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है कार्बन के सहसंयोजी बंध, कार्बन के कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? तो आप साथियों बोलिएगा 4। कैसे? देखिए साथियों, ये कार्बन है, कार्बन के मैं आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ साथियों क्या लगा सकता हूँ? एक पाइप में साथियों होता है क्या? एक हाइड्रोजन। तो कार्बन के कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 4। इसको मैं साथियों ऐसे लगा सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लगा सकता हूँ, मतलब कैसे भी करके 4 होना चाहिए। लेकिन साथियों कोई बोल देगा कि क्या ऐसे लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसे साथियों नहीं लगा सकते। तो इतनी बातें हम आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो आइए यहां से बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सी सी सिंगल बॉन्ड सी मतलब होता क्या है साथियों? एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। मतलब एल्केन की पहचान किससे करोगे आप? सिंगल बॉन्ड से। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और इसके अनुलग्न अंत में क्या लगाएंगे? N। बिल्कुल मत समझो कुछ भी, अब यहां से समझो आगे की बातें। देखो आप करना कैसे, आपको फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। फार्मूला यही होता है, अब लिखा गया है। आपको n बराबर भरना, वैल्यू बदल बदल कर। n बराबर मैं 1 भरा एक बार, जब 1 भर रहा हूं तो मेरा हो क्या जाएगा? C n की जगह पर 1H2 गुणे n की जगह पर 1+2। हम लोग का वैल्यू हो जाएगा C1 को C में लिख सकता हूँ H, 2 एकम 2, 2 2 4। तो साथियों हम लोग का गया CH4। मैं n का वैल्यू भरा हूँ 1 भरा हूँ तो मेरा वैल्यू हो गया CH4। अब C एक है, ये C एक बोलते क्या है यहाँ पे? देखिए मेथ। तो मेरा यहाँ पर अच्छा सा नाम हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा नाम? मेथेन। ये एक गैस है जो कहां पाई जाती है साथियों? सड़े गले स्थानों पर। चलिए अब देखिए साथियों, मैं यहाँ पर एक बना लिया अपना, दूसरा देखिए कैसे बनाऊंगा? फार्मूला नोट कर लूं, CnH2n+2। n बराबर मैं साथियों भरता हूं 2। आपको करना कुछ नहीं है, फार्मूला याद होना चाहिए। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n। मतलब पहले में 2 जोड़ना है, दूसरे वाले में 2 का जिक्र नहीं करना है, तीसरे वाले में 2 घटा देना है। ठीक। और चौथा एल्किल समूह में 1 जोड़ना है। तो फार्मूला था CnH2n+2, n बराबर साथियों में 2 लिखा है, तो मेरा हो क्या जाएगा? C, ठीक है, और 2H2 गुणे 2+2, 2 n की जगह 2+2। तो सॉल्व किया, 2 2 दूना 4 पहले गुणा करते हैं, 2 दूना 4 और 4 2 6, CH
2 दूना 4 2 6। तो ये हम लोग का इसका नाम क्या जाएगा साथियों, C2 के लिए एथ, यहाँ पर देख रहा हूँ कि एथ हो जाएगा एथेन। ठीक, क्या हो जाएगा एथेन। इसको आप अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हो एथेन। ऐसे साथियों n बराबर मैं 3 भरूंगा जब, तो फार्मूला मेरा ये है CnH2n + 2, ये हो जाएगा क्या C3H 2 × 3 + 2। सॉल्व होगा C3H 2 3 6 2 8। C3H8 के साथ हम लोग का नाम हो जाएगा प्रोपेन। इंग्लिश में साथ इसको ऐसे लिखेंगे प्रोपेन। तो साथियों मैं आशा करते हैं आपको ये एल्केन वाली बात समझ में आ गई होगी। आप ऐसे साथियों 4 रखोगे तो क्या होगा, 5 रखोगे तो क्या होगा, 6 रखोगे तो क्या होगा, आप स्वयं करिएगा। ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे। और आइए हम लोग देखते हैं एल्कीन से। तो एल्कीन को हम लोग यहां से देखेंगे, फार्मूला नोट कर लेंगे CnH2n + 2। यहां पर सर थोड़ा सा एक चीज और समझेंगे। देखिए जैसे मेरा पहला यहां पर आया है कंपाउंड CH4, पहला कंपाउंड आया है साथियों CH4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C1 2 3 4। देखिए 4 पाई तो 4 हाइड्रोजन, देखिए हम लोग का यहाँ पर आ गया, मतलब ये कंपाउंड हम लोग का बिल्कुल सही है। या दूसरा हम लोग का C2H6, मतलब C 1 2 देखिए मतलब कि C2H6, इसके लिए हमको 6 हाइड्रोजन चाहिए। कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 मेरा बन रहा है, हमको चाहिए कितना 6। तो हम तो ये जानते हैं जो ये एक वाला है ये किसका संकेत करता है, ये एल्केन का संकेत करता है। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर कार्बन के लिए 6 बाइंड यहाँ पर बन रहा था, 6 बाइंड बिल्कुल भरपूर है। और कार्बन को हमको कार्बन के लिए हम अभी पढ़े कि कार्बन के लिए हमें कितना बाइंड चाहिए, कार्बन के लिए सहसंयोजी बंध 4 होते हैं, तो 1 2 3 4 हो भी गए। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहां से एल्कीन का फार्मूला CnH2n + 2। n बराबर जब मैं 1 भरूंगा तो हम लोग का आ जाएगा C1H2 1 + 2, और सॉरी माइनस यहाँ कुछ है ही नहीं, बस 2n है। तो हम लोग हो गया CH2, n बराबर 1 भरने पर आगे हम लोग का CH2। चलिए देखते हैं, C लिखा, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है मेरे पास, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे संयोजकता पूर्ण नहीं है। मतलब साथियों हम लोग n बराबर एल्कीन में हम लोग n बराबर 1 से शुरुआत न करके हम लोग n बराबर कहाँ शुरुआत करेंगे, n बराबर 2 से। 2 लिखेंगे, फार्मूला CnH2n, तो C2H 2 × 2, तो आ जाएगा हम लोग का C2H2 2 दूना 4 C2H4। अब C2H4 का नाम क्या होगा, C2 का नाम आपका एथ है, तो हो जाएगा हम लोग क्या एथीन, इंग्लिश में होगा एथीन। ठीक है। ऐसे साथियों जब हम लोग n बराबर 3 रखेंगे तो फार्मूला हम लोग का यही है, ये फार्मूला है CnH2n C3H 2 × 3, हम लोग का फार्मूला जाएगा C3H 3 दूना 6, तो हो जाएगा प्रोपीन, इंग्लिश में हो जाएगा प्रोपीन। ठीक, आप इतना याद रखिएगा, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं। यहाँ पर साथियों हम लोग शुरुआत करेंगे n बराबर 1 से, यहाँ पर साथियों हम लोग शुरुआत करेंगे n बराबर 2 से। 1 से क्यों नहीं रखेंगे करेंगे, क्योंकि संयोजकता पूर्ण नहीं हो पाएगी।
ऐसे साथ एल्काइल में भी हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, n बराबर 2 से, और एल्किल समूह के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे n बराबर 1 से। आप ऐसे गिनती आगे लिखते चले जाएंगे साथियों, और हम लोग का ये जो सूत्र है अच्छा सूत्र बनता चला जाएगा। अब चलिए हम लोग एल्काइल के बारे में देखते हैं। एल्काइल का फार्मूला होता है CnH2n - 2, n बराबर 2 रखना है तो आ जाएगा C2H 2 गुणे n का मान 2 रखा, 2 - 2 तो आ जाएगा हम लोग का C2H 2 दूना 4 में 2 चला जाएगा 2, C2H2 ये आ गया। अब साथियों कोई पूछेगा C2H2 का नाम क्या होगा, भाई किसी नाम C2 के लिए एथ तो हो जाएगा हम लोग का एथाइन, एथाइन या इंग्लिश में हो जाएगा एथाइन। ठीक है जी। ऐसे साथ में हम लोग n बराबर जब रखेंगे 3 रखेंगे इस फार्मूले में, इसी फार्मूले में हम लोग 3 रखेंगे CnH2n - 2 में तो हो जाएगा क्या C3H 2 गुणे 2 सॉरी 2 गुणे 3 - 2 C3 2 3 6 में 2 चला जाएगा C3H4 और साथ ही इसका नाम क्या हो जाएगा हम लोग का प्रोपाइन, प्रोपाइन। ऐसे साथियों जब हम लोग n बराबर 4 रख देंगे, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा आपको टॉपिक कैसा समझ में आ रहा है। यदि अच्छा समझ में आ रहा है तो 5 लोगों के पास शेयर करिएगा, ना समझ में आ साथियों तो एक लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा सर ये वाली बात हमको नहीं समझ में आई। आप n बराबर 4 लिख दिए हम, तो 4 जब मैं भरता हूँ यहाँ पर तो देखिए क्या होगा, फार्मूला तो हम लोग का यही है ना CnH2n - 2 तो C4H 2 गुणे 4 - 2 C4H 4 गुना 8 में 2 चला जाएगा 6 तो इसका नाम क्या होगा ब्यूटाइन। क्या जो साथियों ब्यूटाइन, क्योंकि C4 के हम जानते हैं ब्यूट होता है, आयन जोड़ना ब्यूटाइन हो गया। अब हम लोग साथ पढ़ेंगे लास्ट जो आज की हम लोग की हेडिंग थी एल्किल समूह, जो कि साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक देखिए कैसे, फार्मूला नोट कर लिए CnH2n + 1। ठीक अंत में इल लगाना है, अंत में क्या लगाना है इल लगाना है। देखिए n बराबर पहले मैं 1 भरा तो हम लोग का आ जाएगा C1H 2 गुणे 1 + 1 तो आ गया CH3 2 1 2 2 + 1 3। इसका साथ नाम क्या हो जाएगा C के लिए C1 के लिए मेथ हो जाएगा मेथिल, इंग्लिश में हो जाएगा मेथिल। ठीक है जी। ऐसे प्यारे साथियों जब n बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो फार्मूला हम लोग का यही है CnH2n + 1 तो हो जाएगा C2H 2 गुणे 2 + 1 तो C2H 2 दूना 4 4 + 1 5 नाम हो जाएगा हम लोग का एथिल। ऐसे प्यारे साथियों जब हम लोग n बराबर 3 रखेंगे तो फार्मूला तब तक याद ही हो गया होगा, फार्मूला क्या है CnH2n + 1 तो हो जाएगा C3H 2 गुणे 3 + 1 n की जगह मैं वैल्यू भर दिया हूं बस C3H 2 गुणे 3 + 1 तो हो गया हम लोग कंपाउंड C3 और H 2 3 6 1 7 तो हम लोग का ये हो गया प्रोपीन। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम लोग का ये रहा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल समूह का नामकरण कैसे करेंगे। एल्केन में कोई पूछेगा कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड आता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड और एल्किल समूह को R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर भी साथियों कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि यदि क्लास आपको अच्छा लगता है साथियों तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने 5 साथियों के पास इस प्यारे से क्लास को जरूर शेयर करिए ताकि यह YouTube पर एक बेहतरीन क्लास बन सके और
यह पार्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ हम लोग मिलते हैं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ आईपीएससी के ही। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन मंगलमय।